हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। बस यहाँ पर ये सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है। और बस अभी मैं बाहर का गैरेज जो है वो धोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि गैरेज ना मैंने 3 दिन से नहीं धोया है। बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा है मुझे वो। वैसे तो डेली पोछा लगता ही है। तो यहाँ पे भी सब ये मैंने बिछा दिया है। यहाँ पे फ़ैन बंद करते हुए, फ़ैन की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही। तो ये यहाँ पे मैंने रनर बिछा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ ना तो मुझे सही लगता है। और यहाँ पे बर्तन धोने के लिए भी छोटा सा बिछा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे फेंकने के लिए जाना है बाहर, से इसको रख लेती हूँ यहाँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं ये धो रही थी तो ये मैंने ना हार्पिक डाल के धोया, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इतना इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना सीमेंट लगी हुई है, तो वो छूट नहीं रही है। आज मैंने हार्पिक डाल के इसको धो रही हूँ मैं। तो बस अच्छे से मैंने घिस दिया था पहले, फिर उसके बाद अभी मैंने इतना इतना धो दिया है। यहाँ से तो एकदम क्लीन दिखेगा, एकदम साफ़ दिखता है, बट ये एरिया आप लोग देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है मुझे। तो इसको ही मुझे साफ़ करना है। बाकी ये नसैनी ऊपर रख दी थी, फिर से नीचे आ गई। कुछ काम पड़ा था तो बगल वाली आंटी को, तो बस ये यहाँ पर फिर से आ गई है। बाकी ये सब भी ऊपर पहुँचाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसमें लगेंगे 2 लोग, तब ये जाकर ऊपर जाएगी। तो बस इसको भी ऊपर पहुँचाना है। बाकी सारी चीज़ें तो यहीं रहेंगी फ़िलहाल। बस यहाँ पर लेज़र मैंने लगा दिए। अब इतना तो धुल चुका है, बट अभी ये बाहर का धुलना रह गया है, तो इसको और धो देते हैं, तो ये पूरा ही क्लीन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ का दरवाज़ा खोलो ना, इतनी ज़्यादा मक्खी आना शुरू हो जाती है ना, फिर जाती है सीधे अंदर। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी बैठी हुई हैं, देख रहे हो ना, इतनी जल्दी मक्खी आना शुरू हो जाती हैं। तो बस अभी ये यहाँ का धोते हैं, बाहर का। बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं, और इसके बाद मैं जो है नहाने के लिए जाऊँगी बस। तो गाइस अभी ये सायरन बज रहा है, क्योंकि पानी की टंकी भर चुकी है। मैंने अभी सिर्फ पीने के लिए ये तमैली भरी है, इसलिए मोटर चलाई थी, लेकिन मोटर मतलब पानी पहले से ही भरा हुआ था। तो बस अभी ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। यहाँ पे पानी भी भर चुका है, सायरन भी बंद हो चुका है। इसको फेंकते हैं डस्टबिन में। तो आज कचरे की गाड़ी नहीं आई है, तो इसलिए डस्टबिन पूरा भरा हुआ है। ज़बरदस्ती से इसके अंदर घुसेड़ा है मैंने। आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है गाइस, सच में इतना ज़्यादा। ये देखो, इतनी ठंडी ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है। सुबह से ही ऐसा मौसम हो रहा है बाहर का। अभी हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। इस मौसम में घूमने का अलग ही मज़ा होता है। चलो हम तो चलते हैं अंदर। तो बस आज खाने में मैंने बनाया है दाल चावल। ये देखो दाल, इसमें बनाए थे बिल्कुल थोड़े से चावल, क्योंकि अभी ये चावल खाते नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं आते उनको चावल, तो रोटी अब खाते हैं। पहले चावल खा लेते थे, बट अब ये रोटी खाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए ही थोड़े से बनाए थे। ये देखो, मेरे और हुरैन के लिए। और यहाँ पे मिर्च भी फ्राई करी थी और रोटियाँ भी बनाई थी। तो ये आज का हमारा खाना था। बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, खाना हमारा हो गया है। तो बस अब चलते हैं
अंदर। आज मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस हमने ये वाली जो वॉच मंगाई थी ना, मतलब क्लॉक, सॉरी, कभी कभी हमारे मुंह से ना ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने क्लॉक मंगाई थी ना, वो हमने यहाँ पर लगा दी है, बट साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है ना, तो चलो कोई नहीं, मैनेज करेंगे इसी तरह से। बट ये लग बहुत ज़्यादा प्यारी रही है। अगर गोल्डन कलर की होती ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती, पर कोई नहीं, चला लेते हैं काम इसी से ये भी फ़िलहाल, क्योंकि आपको रीज़न मैं बता ही चुकी हूँ कि किस वजह से हमने जो है ये रिटर्न नहीं कर पाई, और हमें फिर ऐसे ही रिसीव जो है हो गई थी, तो फिर हमें ऐसे ही इसको लगानी पड़ी है। बट हमें पसंद तो नहीं आ रही। हमने गोल्डन मंगाई थी, आई है ब्लैक, और बहुत छोटा साइज आया है, कुछ नहीं कर सकते अब इसका। तो यहाँ पे ये सो रही है हुरैन, और अभी बजे, हुरैन उठ जाओ, हुरैन उठ जाओ। अभी बज रहे हैं शाम के 4:15, और हुरैन अभी सो रही है, दोपहर वाली नींद ले रही है वो अपने। चलो गाइस, आज हमारे यहाँ सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है ना, कैसा लग रहा है कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन इस कीचड़ में घूमने का भी मन ना करे। खेत में जाना चाहोगे कीचड़ में? नहीं, वैसे हम सोच रहे थे खेत में जाने की आज, लेकिन अब हम नहीं जा रहे क्योंकि पानी पानी हो गया है खेत के अंदर, धंस जाएंगे हम। तो मौसम बड़ा है कातिल, हो जाए ना कहीं आवारा दिल। को मैंने रॉन्ग लिरिक्स किए ना। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। मज़ा, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम पे। ठंडा भी हो गया है। ये देखो बारिश कहाँ तक आ रही है, अंदर तक। आज मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था कि मौसम को देखते हुए फिर रहा ही नहीं गया हमसे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं चाय, जी हाँ, और बस मैंने मखाने फ्राई किए हैं, चाय बनाने के लिए रख दी क्योंकि ये पढ़ने के लिए चले गए हैं नमाज। और यहाँ पर बस अभी एग बॉईल करने के लिए रखूँगी। ये इस मौसम में ना, ये गर्मा गर्म ये सारी चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये 4 एग रखूँगी बॉईल करने के लिए। इतना ज़्यादा ब्लर क्यों आ रहा है? बाकी यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी। हमारा ये एग बॉयलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें हमारे एग जो है ना बहुत जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। देखो बस प्लग लगाया, उसके बाद यहाँ से चेक किया तो ये ऑन हो चुका है। बस अभी इसको बनने देंगे। मिर्च आई थी, मिर्च धोकर रखेंगे, थोड़ी सी सूख जाएंगी, उसके बाद ही अंदर रखूँगी, वरना इतनी जल्दी से गल रही है ना। हल्का सा पानी सूख जाइए, देखो गलना शुरू भी कर दिया इन्होंने। तो हल्का सा पानी सूख जाए, उसके बाद इसके अंदर रखूँगी, फ्रिज के अंदर इसको। चलो अंडे मैंने ये सारे धोकर रख दिए थे, बहुत ज़्यादा गंदे आए थे। इसको रखती हूँ फ्रिज के अंदर। बाकी हमारी चाय जो है ना खौल रही है। लाइट चली गई है, लेकिन ये चल रहा है क्योंकि एक और लाइट है, इसलिए। यहाँ पर हमारा खाना भी जो है ना बचा है, वो रखा हुआ है। तो लाइट चली गई है, चाय धीरे धीरे अच्छे से बॉईल होती रहेगी। और बस यहाँ पर अभी धुलने के लिए ये बर्तन रखती है। बाकी साथ ही साथ में यहाँ पे मैं बर्तन भी सेट कर रही हूँ। ये थोड़े से बर्तन दिखाने के, वो भी मैंने धो दिए थे, तो अभी इसको रखेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है ना, ये मेरे शैम्पू और कंडीशनर की बोतल मंगाई हुई है, तो इनको मैंने फिल कर दी हैं।
इस बार मैंने जो है ना पाउचेस मंगाए थे, तो उसमें मैंने बहुत सारे पैसे भी जो है हस्बैंड के बचा लिए हैं। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना इस चीज़ को देख करके। और यहाँ पर देख लीजिए ये स्टैंड जो मैंने मंगाया हुआ था क्लॉथ स्टैंड, ये भी मैंने सेट कर दिया है, असेंबल कर दिया है इसको भी। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं कपड़े, क्योंकि ना बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं अभी 1-2 दिन से। तो बस यहाँ पर अभी सारे कपड़े धोए थे, तो बस अभी स्टैंड पर लगा दिए हैं। अब इनको रख दूँगी एक साइड में, तो ये सूख जाएंगे। तो जी गाइस, यहाँ पर आप लोगों से मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी थी, तो मैं आ गई इस वाले रूम में और बैठी कहाँ पर हूँ मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस वाली टेबल पर, ये हमारी सेंटर टेबल है जो कि हमने सोफ़े के साथ में बनवाई थी। इस पर कांच नहीं लगा है, इसलिए मैं बैठी हूँ ऐसे, वरना मैं नहीं बैठ पाती इस पर। तो कांच रह गया है, रीज़न क्योंकि जो हमारे घर में काम चल रहा था ना, फिर उसके बाद जो है भैया को अचानक से कहीं जाना पड़ गया। जो कांच वगैरह का काम कर रहे थे, दरवाजे का काम कर रहे थे उनको, तो वो कहीं बाहर चले गए थे। तो इस चक्कर में ये वाला जो कांच है ना टेबल का, वो रह गया था। अब मैं सोच रही हूँ मम्मी के घर में काम चल ही रहा है, तो जब कांच वगैरह का काम चलेगा मम्मी के घर में, जैसे भैया के रूम में लगेगा, किचन में लगेगा और सिंक वाले एरिया में लगेगा, नहीं सॉरी वॉश बेसिन वाले एरिया में लगेगा, तो वहाँ पे जब भी कांच लगेगा तो हम इसमें भी काम करवा लेंगे अपना। इस चक्कर में ये जो है ना छूटा हुआ है, हो जाएगा कंप्लीट। और हाँ, अगर मुझे ना कुछ बताना था आप लोगों को, वो ये कि जब भी मैं कोई भी अपने घर की वीडियो डालती हूँ ना, उसमें जब भी मैं कोई भी सामान लाती हूँ, जैसे मैं पिछली बार बर्तन लेकर आई थी, फिर मैं क्रॉकरी लेकर आई थी, ऐसी थोड़ी बहुत ट्रे वगैरह, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं देखो। और उसमें कमेंट्स ये आते हैं कि तुम्हारे दहेज नहीं दिया था कि तुम्हारी मम्मी ने, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें मतलब इकट्ठी करनी पड़ रही हैं, बर्तन वगैरह। तो मैं बता दूं बहन, हाँ मेरी मम्मी ने मुझे दहेज नहीं दिया था। हाँ, मेरी बड़ी बाजी को पूरा फुल दहेज मिला है, बट मेरे को नहीं दिया था। वो रीज़न ये तो क्योंकि मेरे ससुर जी ने जो है ना साफ मना कर दिया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। और माशाल्लाह से मेरे ससुराल में एक नहीं दो नहीं, ऐसे डबल डबल ट्रिपल चीज़ें थी। तो जो है फिर वहाँ पर जो है ना उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए। तो फिर इसलिए जो है ना मम्मी ने मुझे कैश दिया था। अब वहाँ पर कैश की ऐसी कोई ज़रूरत लग नहीं रही थी मुझे कि मुझे अभी ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। माशाल्लाह से मेरे घर में सारी चीज़ें थीं, और जो भी हमारे कमरे में काम हुआ था बस वही हुआ था उन पैसों से। और स्कूटी वगैरह हम लोगों ने ख़रीदी थी, बाकी सारी चीज़ें तो थी पहले से, तो ऐसी कोई ज़रूरत लग नहीं रही थी। और उसके बाद जो है अभी यहाँ नए वाले घर में शिफ्ट हुआ है, तो अभी देखो मैंने अभी तक ना तो फ्रिज लिया है, ना ही कूलर वगैरह की ज़रूरत पड़ी मुझे। और एसी तो हमने यहीं पर आकर लिया है मुरैना में, क्योंकि मतलब रूम में नहीं था एसी। एक एसी हमने फिर वहाँ शिवपुरी में भी लगाया हुआ था अपने रूम में। तो मतलब जिन जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत लगती जा रही है, तो उस हिसाब से हम लोग लेते जा रहे हैं। वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, तो हमने नहीं ली थी। लेकिन अभी मैं फिर से अपना जो है दहेज इकट्ठा कर रही हूँ। कुछ भी थोड़े बहुत बर्तन लेकर आई थी, जो कि डेली वाले ही थे। और बड़े बड़े माशाल्लाह से बर्तन जो भी मेरे सास ससुर ने इकट्ठी करी थी गृहस्थी, तो वो सब कुछ मेरे पास है। तो मुझे बड़े बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद जो बेसिक सी चीज़ें थी वो ही मैंने इकट्ठी करी हैं। एक कमेंट ये भी आया था कि ना तुम इतनी सारी चीज़ें खरीदती जा रही हो, तो तुम्हारी जो सास ससुर ने गृहस्थी इकट्ठी करी थी वो कहाँ है फिर। तो देखो माशाल्लाह से गृहस्थी तो उन्होंने बहुत सारी इकट्ठी करी थी, और मुझे कुछ भी चीज़ लेने की मतलब ज़रूरत पड़ी ही नहीं। देखो फ्रिज हमारे पास है, कूलर हमारे पास है, तो ऐसे कोई भी चीज़ हमें मतलब बर्तन हमारे पास पहले से हैं। कोई भी चीज़ ऐसे लेने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं मुझे, एक्स्ट्रा में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गैस हमारे पास पहले से ही थी, सिर्फ हमने यहाँ पर चिमनी लिया है इलेक्ट्रिक आइटम्स में, ठीक है। और रही बात जो सोफ़े वगैरह थे वो हमने बनवाए हैं, क्योंकि देखो नया घर है तो नई चीज़ होनी चाहिए। वहाँ पे जो सोफ़े थे ना वो पुराने हो चुके थे, लकड़ी के बने थे और उसमें घुन भी लग गया था, तो इसलिए हम लोग वो नहीं लेकर के आए। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर नया बनवाना पड़ा। और अभी तो मुझे मतलब और चीज़ें भी लेनी है अपने, मतलब इस नए घर के हिसाब से। देखो सारी चीज़ें नई नई होती हैं फिर, और बाकी हमारा जो है चल ही रहा है, हमें कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, यही चीज़ें मुझे बतानी थी आप लोगों को। चलिए फिर मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।